हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamBee। माय नेम इज कैलाश तिवारी। बहुत स्वागत है आप सभी का iExamBee के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो स्टूडेंट्स, हमने परसों ये वीडियो डाली थी सैड रियलिटी ऑफ आईपीएस एएफओ जॉब, जो बहुत स्टूडेंट्स ने देखी है। बहुत स्टूडेंट्स के अच्छे अच्छे उसमें कमेंट्स हैं। अच्छे अच्छे कमेंट्स का मतलब क्या था, मैंने आपको वीडियो में भी बोला था। ये बोलने से अच्छा कि सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, इससे बजाय जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा आपको वो पूछना है। कोई भी क्रिटिकल क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे कि वो क्वेश्चन पढ़ने या सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, बट आपका डाउट है तो आपको जरूर बोलना है। ओके, सो स्टूडेंट्स ने बोला भी। बाकी एक चीज मैं और बता दूं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर ये तो नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं है इसमें। देखो, रियलिटी समझना है। अब रियलिटी क्या होती है, हम कहते हैं ना सच जानना जरूरी है, बट सच हमेशा कड़वा होता है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन नहीं करनी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो, प्रिपरेशन करो, बट समझो कि उसके अंदर जाने के बाद होने क्या वाला है। क्योंकि आप नहीं गए हो, मैं गया हूं और मैं रहा हूं, है ना। और या फिर आपने बाकी एयरफोर्स को भी देखा होगा, पीयूष को भी कहते हुए सुना होगा। तो वो चीज समझो कि जिस दिन आप बन जाओगे उसके बाद क्या होगा। आप समझ रहे हो इस बात को, हमेशा इस बात को समझो। मैं हमेशा इसीलिए कंपेयर करता हूँ यूपीएससी। भैया जो आईएएस बन गया बन गया, अब कम से कम उसके अंदर की चैलेंज है उसको जॉब के अंदर के। अब उसको ये नहीं सोचना कि मैंने किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आपके साथ ये दोनों चैलेंज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये क्यों होता है, ये सारी चीजें मैंने उसमें डिफाइन की है। ओके, सो जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। बाकी देखो, कई स्टूडेंट कहते हैं कि बिजनेस, देखो बिजनेस तो है, देखो कोचिंग है, हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी फीस हम आपको ले रहे हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। वो तो आप कहीं पे भी करोगे, बट सही इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप कमेंट्स उस वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको कमेंट्स में ही काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी, है ना। बहुत स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से लिखा है, अपनी अपनी चीजें शेयर की है, क्या उनको समझ होनी चाहिए क्या नहीं। अपना अपना एक्सपीरियंस सबने शेयर किया है। क्योंकि मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना कि देखो, 3 साल आप नहीं क्लियर कर पाए किसी एग्जाम आईपीएस एएफओ को, तो फिर उसके बाद क्या होगा वो कोई नहीं सोचता है। कोई ये भी नहीं सोचता कि मैं इस बार पेपर देने वाला हूं, तो अगर मान लो मेरा नहीं हुआ तो ये तो कोई मान के ही नहीं चलता। बट आपको पता है कि मैक्सिमम बच्चे बाहर होंगे। अब ये ऐसा थोड़ी कि नेगेटिव है, ये सच है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है सुनने में। तो जब हमें डिफिकल्टी का एहसास है तो हम प्रिपरेशन वैसी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है समझना। आई होप कि समझ रहे होंगे। अभी भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगा जरूर पूछेगा। 2024 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो दोस्तों 3 महीने बचे हुए हैं आपके पास। हर साल कहानी बहुत अलग होती थी। हर साल नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपके पास 4 महीने बचे होते थे। इस बार नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर भी 3 महीने बचे हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है कब है, 9 नवंबर को। 9 नवंबर, मैं नवंबर का महीना तो पूरा ही एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ। तो आपके पास क्या है, अगस्त है, सितंबर है एंड अक्टूबर है। और उसमें देखो आपको पता है बीच में त्योहार भी आते हैं। और आज 23rd ऑफ जुलाई है, 22nd ऑफ जुलाई है। 22nd ऑफ जुलाई ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें तो 7-8 दिन ही बचे हैं। बीच में नोटिफिकेशन आएगा कुछ दिन, उसमें चले जाएंगे। तो आप पकड़ के मानिए कि आपके पास केवल 3 सही महीने बचे हुए हैं। तो दोस्तों ये समझिए। और इसके बाद भी देखो, 9 तारीख को ये एग्जामिनेशन होगा, 14th को मेंस का एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद सिर्फ 1 महीने का टाइम है। और उस 1 महीने में भी आपको पता है कि 20 दिन इस बात पे चले जाते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो इस बात में अगर आपको अपने नेक्स्ट 20 डेज बचाने हैं तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बार बार बोलता हूं और हमेशा बताता हूं। मैंने अपनी ये जो इससे पहले लास्ट मंथ वीडियो बनाई थी, जब 4 महीने बचे थे, अब 3 महीने बचे हैं। इसके बाद हम बनाएंगे 2 महीने, फिर हम बनाएंगे 1 महीना। तो आपको समझना है कि देखो समय ऐसे ही चला जाएगा। ये वीडियोस मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, आपको ये 1 साल पहले की भी मिल जाएंगी। तो देखो टाइम तो जाता ही रहता है। सो जिन स्टूडेंट ने लास्ट ईयर वीडियो देखी थी वो आई होप कि इस बार नहीं देख रहे होंगे। अगर आप देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि अगर आपने लास्ट टाइम भी देखी थी तो फिर आपने क्या नहीं किया था। हमेशा स्ट्रेटजी आपको अपनी देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसके हिसाब से बनानी पड़ेगी। 4 मंथ हमने डिस्कस किया था कि भाई कंसेप्ट पे ध्यान रखो, शॉर्टकट नहीं, मैक्सिमम स्टडी करनी है, अपने नोट्स बनाना है और मॉक टेस्ट देना है। अब आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, सो पहला टारगेट आपको लेना है 15 अक्टूबर तक आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के जो कंसेप्ट हैं, टॉपिक है, वो फिनिश करने। कोई टॉपिक छोड़ेगा नहीं। कोई भी बच्चा मेरे से ये नहीं कहेगा कि सर मैं क्वांट्स में ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, अर्थमेटिक तो मैं छोड़ रहा हूँ। भाई ये मान लो कि अर्थमेटिक ही आने वाला है, फिर तो ये मान के चलो कि जो आप छोड़ोगे वही पूछा जाएगा। सो ये जानना और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप छोड़ के जाओगे वही मैक्सिमम आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए सारी चीजें आपको अपनी 15 अक्टूबर से पहले करनी है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ताकि 15 अक्टूबर के बाद 9 नवंबर को एग्जामिनेशन है। इसमें आप डेली 2 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट दे सको। और जब आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की है ना, तो ट्रस्ट मी, आईबीपीएस एफओ तो होगा ही होगा। आपका क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, या फिर कोई और भी एग्जामिनेशन होगा तो वो भी होगा। तो इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूं आपसे कि देखो, ये आईबीपीएस के जितने एग्जामिनेशन है सब हो सकते हैं। यहाँ तो आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, वहां तो वो भी नहीं पढ़ना। और सबसे बड़ी बात क्या है
कि क्लर्क का अभी नोटिफिकेशन या लास्ट डेट उसकी एक्सटेंड हो गई है तो आप उसको भर भी सकते हैं। सो ये ध्यान रखिए कि जुलाई का टाइम तो जा चुका है, अगस्त आपके पास बचा है, सितंबर एंड अक्टूबर। ओके, तो ये 3 महीने आपके पास है। दूसरा टारगेट क्या है? अक्टूबर एंड तक आपको अपना एग्रीकल्चर कंसेप्ट खत्म कर लेना है, ताकि नवंबर में जैसे ही एग्जामिनेशन हो आप रिवाइज कर सकें। उसके बाद के लिए मत छोड़िएगा, क्यों? क्योंकि नवंबर 9th ऑफ नवंबर को जैसे ही एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आप रोज इस टेंशन में रहेंगे कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, है ना? तो इस डाउट में रहेंगे, और 20 दिन तक तो रिजल्ट ही नहीं आता है, केवल 10 दिन पहले रिजल्ट हमें पता चलता है मेंस एग्जामिनेशन के। तो आप समझिए कि उसके उस टाइम पे रिवीजन ही हो सकता है, कंसेप्ट आपके पहले डेवलप हो जाने चाहिए। ये टारगेट आपको रखना है, 10 मॉक टेस्ट 1 महीने में कम से कम। ये प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी, दोनों के लिए है। तो आप कहोगे सर कैसे? देखो, जब आप टारगेट ऊपर रखोगे ना तब आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। आप 10 मान के चल रहे हो तो आप कहीं ना कहीं 5 से 6 कर पाओगे। ओके, अब इसमें क्या है कि देखो, जब आप करना है तो उसमें ना सिर्फ ये नहीं कि मॉक टेस्ट कर दिए। इस बार अगर आपने मान लीजिए क्वांट या रीजनिंग में 50 में से 30 क्वेश्चंस करे ना, तो अगली बार का टारगेट होना चाहिए 40। नहीं है तो फिर उसको दोबारा दो, दोबारा दो, जब तक ये नंबर, इस मॉक टेस्ट का नंबर आपका 50 तक नहीं पहुंचता तब तक इसको बार बार देना है। ये मतलब होता है, ऐसा नहीं कि बस नंबर कंप्लीट करने के लिए कर दिया, उससे फिर कोई फायदा नहीं है। और ये मान के चलिए कि 10 मॉक टेस्ट आपको अगस्त और सितंबर में देने हैं, और 20 आपको अक्टूबर में देने हैं दोनों के। और सिमिलरली नवंबर में भी प्रीलिम्स के 20 देने हैं, क्योंकि आपके पास 9 दिन या 8 ही दिन बचे होंगे, उसमें आपको रोज 2 तो कम से कम देने ही देने हैं। ये टारगेट आपको रखने हैं दोस्तों। अगर आप इसके साथ चीजें अपनी करते हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती है। जो हमारी लाइव क्लासेस अभी चल भी रही है उसमें भी हम, आपको पता ही है कि हम कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि रटने का काम तो आप अच्छे से कर ही लेंगे, ये हम मान के चलते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, यू आर द बेस्ट, इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं करना है, प्रिपरेशन करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, कोर्स भी आपको मिल जाएगा। हमारा नया बैच हम शुरू करने वाले हैं कुछ टाइम में, बट जो एग्जिस्टिंग भी चल रहा है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी लाइव क्लासेस देख सकते हो। बट मैंने आपको बताया कि एग्जाम का कोर्स लाइव क्लासेस डिपेंडेंट नहीं है, वो कंटेंट ओरिएंटेड है। और वो कंटेंट जो क्वालिटी आपने देखा है, अभी सीसीआई एग्जामिनेशन हुआ, आपने वो मैराथन भी देखी होंगी 10 से 15 घंटे वाली। आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी 10 से 15 मिनट वाली। तो आपने ये भी देखा होगा कि मेरी वीडियो से कितने क्वेश्चंस आए थे। अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन आगे मैंने बहुत बड़ा जादू कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने की कि हमेशा क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या होती है, कौन से टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये समझ अगर आपको आ गया तो फिर आपकी पढ़ाई कम टाइम में भी अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज तो फिर सब रटते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, so this is all for today. Thank you for watching this video and have a great day ahead.